हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंग्लिश विद रितेश राणा चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज फिर से कुछ इडियम फ्रेजेस और एक न्यूज़ लेके आया हूं, तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आज के वर्ड मीनिंग क्या रहेंगे। तो पहला, जैसे कि मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहला जो वर्ड है वो आपका है एट ड्रैगर्स ड्राउन। क्या है? एट ड्रैगर्स ड्राउन। अब इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मन। जब कोई इंसान किसी का कट्टर दुश्मन होता है, क्या होता है? कट्टर दुश्मन होता है, तो उसको हम कहते हैं एट डैगर्स ड्रोन। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। बोथ द लीडर्स आर एट डैगर्स ड्रोन। कि मतलब वो जो दोनों के दोनों लीडर्स हैं वो क्या है? दोनों के दोनों कट्टर दुश्मन है, एकदम से भाई कट्टर दुश्मन है। जैसे पॉलिटिशियंस नहीं होते कि भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, सेम चीज वही है कि जो वो दोनों पॉलिटिशियंस हैं, वो लीडर हैं, वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो एग्जांपल्स आप याद कर लेना। अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला जो वर्ड है वो है आपका एट अ हेल्म। इसका मतलब होता है सभी अधिकार होना। किसी के पास कोई अधिकार होते हैं तो वो होता है एट द हेल्म। ये न्यूज़पेपर वाले जो वर्ड्स हैं या इडियम फ्रेजेस हैं, ये काफी आपके एग्जाम्स में भी आते हैं और आपकी पर्सनल जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको भी एनहांस करते हैं। तो कहते हैं कि भी मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर इज एट द हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने क्या कहा कि किसी संगठन या व्यक्ति समूह का प्रमुख, जो प्रमुख होता है किसी भी संगठन का या किसी संस्था का या गवर्नमेंट का जो प्रमुख होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एट द हेल्म। तो द प्राइम मिनिस्टर इज एट द हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अब जैसे अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो मैं कहूंगा कि द नरेंद्र मोदी इज एट द हेल्म ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो अभी जो इस संगठन के समूह है वो प्रमुख है। ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका वर्ड है वो है एट। अब देखिए इसको, एट वंस बीक एंड कॉल। ये वर्ड आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि हुक्म मानने के लिए तैयार रहना। कहने का ऑलवेज रेडी टू वॉट एवर समवन आस्क, कि ऑलवेज रेडी टू डू वॉट एवर समवन आस्क, कि कोई भी आपको कुछ कहे उसको उसका हुक्म मानने के लिए जब आप रेडी रहते हैं तो उसे कहते हैं एट वंस बीक एंड कॉल। ठीक है। तो मैंने कहा था पार्टी वर्कर्स आर एट हाई कमांड्स बीक एंड कॉल। क्या कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता हाई कमांड का हुक्म मानने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है भाई, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप कोई भी इंसान हुआ, चाहे वो किसी का नौकर है या किसी का फ्रेंड ऐसा है जो उसका हुक्म मानने के लिए तैयार रहता है, या पार्टी के वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, तो वो किसी भी अपने जो सीनियर है जो जिनके चलते हैं उनका हुक्म मानने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या कहा, इसमें क्या लिखा है? द पार्टी वर्कर्स आर एट हाई कमांड्स बीक एंड कॉल। ठीक है। अगला जो वर्ड है उस पर चलते हैं। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप का मतलब होता है सफाया, किसी चीज का बिल्कुल सफाया कर देना, भाई जड़ से खत्म कर देना कि आगे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो आपका सेंटेंस है रशिया मेड अ क्लियर स्वीप, सॉरी मैं क्लियर स्वीप करता, क्लीन स्वीप, आई एम सॉरी। तो रशिया मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ मेडल्स इन स्विमिंग, कि रशिया ने जो है वो बिल्कुल स्विमिंग के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया, किसी के लिए मेडल छोड़े ही नहीं। ठीक है, सफाया कर दिया मेडल्स का, सारे उन्हीं के नाम, वो जीत ले गए। ठीक है। अगला जो वर्ड है आपका वो है आपका क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब है बाल बाल बचना। वैसे जब हम शेव करते हैं क्लोज, तो उसको भी क्लोज शेव करते हैं, बड़ी क्लोज शेव कर रखी है, लेकिन इस क्लोज शेव का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज से बाल बाल बचते हैं, किसी एक्सीडेंट में बाल बच जाते हैं, किसी दुर्घटना में आप बाल बाल बच जाते हैं, कोई ऐसा कार्य आपकी लाइफ में होने वाला है जिसमें आप फंस सकते हैं, उससे आप बाल बाल बच जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका क्लोज शेव। तो आपका सेंटेंस है ही हैड, देखिए इसका आपका सेंटेंस है, एक सेकंड पेंसिल ऑफ हो गई, चलिए। ही हैड अ क्लोज सेव इन द एक्सीडेंट, वह हादसे में बाल बाल बचा। ठीक। अगला आपका वर्ड है आई विटनेस। भाई चश्मदीद गवाह, मतलब आंखों देखा हाल जिसने सुनाया हो उसको हम आई विटनेस कहते हैं। जब अगर कोर्ट में कहते हैं कि भाई गवाह पेश कीजिए, कोई है गवाह जिसने ये देखा हो, तो उसको हम बोलते हैं आई विटनेस। ठीक है। ही अपीयर्ड इन द कोर्ट एज एन आई विटनेस। ठीक है, कि वो कोर्ट में प्रस्तुत हुआ एज एन आई विटनेस, मतलब गवाह के तौर पर। ठीक है।
अगला वर्ड है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई, ये आपका वर्ड है आपका हाई एंड ड्राई। इसका मतलब है मुश्किल हालात में, बड़ी ही मुश्किल हालात में। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, बदकिस्मती से उसे मुश्किल हालात में छोड़ दिया गया। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड आपका इन सूट, मुश्किल में। फॉर नाउ हिज पॉलिटिकल करियर इज इन द सूट। अब जो है फॉर नाउ, अब जो है हिज पॉलिटिकल करियर, उसका जो राजनीतिक करियर है उसका जो, वो बिल्कुल इज इन द सूट, मतलब वो बहुत ही मुश्किल में है। द होटल ओनर क्या लिखा, द होटल ओनर इज इन सूट, होटल का मालिक जो बड़ी मुश्किल में है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इडियम फ्रेजेस थे। इसके एग्जाम्पल मैंने भी दिए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से। माई टू नेबर्स हैव बीन एट डैगर्स जोन सिंस बिगनिंग। माई टू नेबर्स, मेरे जो पड़ोसी हैं, जो दो पड़ोसी, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। क्या है? कट्टर, ड्रैगर्स जोन है, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। अगला सेंटेंस है आई हैव टू सर्वेंट एट माई बीक एंड कॉल। मेरे दो सर्वेंट हैं, आई हैव टू सर्वेंट, मेरे दो सर्वेंट है जो मेरे हुक्म का पालन करते हैं। इसके बाद है इफ यू वांट टू विन दिस मैच, अगर तुम ये मैच जीतना चाहते हो, यू विल हैव टू क्लीन स्वीप योर अपोनेंट। अगर तुम ये मैच जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा, मतलब उसको हराना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला वर्ड है गो एंड गेट इट। अगला सेंटेंस है गो एंड गेट इट योरसेल्फ, खुद जाओ खुद ले लो। आई एम नॉट योर बीक, आई एम नॉट एट योर बीक एंड कॉल। यू नो कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारा कोई हुक्म का गुलाम नहीं हूं, तुम जाकर इसे खुद ले लीजिए, तुम ये जानते हो। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना भाई खुद कर ले, तो भाई ये काम खुद कर ले, मैं तेरा हुक्म का गुलाम नहीं हूं। तो एट योर बीकन कॉल, वैसे तो इसका फिर है एट वंस बीकन कॉल, तो हुक्म का गुलाम को हम ये बोलते हैं। ठीक है, चलिए और अगला एग्जाम्पल है वी वांट इट, हम when the truck seaward, ये होता है सीवर्ड का मतलब होता है बेटा मुड़ना, एकदम से ऐसे मुड़ा ट्रक। ठीक है, at us but it was a close से, बट हम बाल बचे, वो एकदम मुड़ा और हमारे को टक्कर हो सकती थी, लेकिन हम बड़े बाल बचे। दिस इज क्लियर। अगला है इफ यू आर एन आई विटनेस, अगर तुम गवाह हो टू दिस कार एक्सीडेंट, इस कार एक्सीडेंट के, the question might be asked to you by the police, तो हो सकता है तुमसे पुलिस पूछताछ करे, कुछ क्वेश्चंस करे आपसे आके। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ये आपका पैसिव वॉइस है। चलिए अगला सेंटेंस है ही लेफ्ट हिज वाइफ हाई एंड ड्राई व्हेन शी नीडेड हिज हेल्प। उसने अपनी पत्नी को बहुत ही मुश्किल भरे हालातों में छोड़ दिया, जबकि उसकी वाइफ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिस इज क्लियर। चलिए ये वर्ड मीनिंग आपको याद होगी। अब एक न्यूज देखते हैं। चलिए आपकी जो आज की न्यूज है, उस न्यूज का जो हेडिंग है वो है ड्रग्स पैडलर हेल्ड विद हेरोइन। ड्रग्स जो है, ड्रग विक्रेता हेरोइन के साथ पकड़ा गया, मतलब उसको पकड़ लिया गया, हेल्ड विद हेरोइन, उसको पकड़ा गया। कैसे पकड़ा उसकी एक न्यूज देखते हैं। तो न्यूज कहती है, ठीक है, तो न्यूज क्या कहती है, द पुलिस हैव टेकन अ ड्रग पैडलर इनटू इट्स कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आगे वर्ड है भी कस्टडी। ठीक है, हिरासत में। एंड सीज 32 ग्राम्स ऑफ हेरोइन फ्रॉम हिम, किस जो पुलिस है उसने एक ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया जिसके पास 32 ग्राम 32 ग्राम जो है हेरोइन थी। ठीक है, द सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट है, जो अपराधी, हैज बीन आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचाना गया एज ए मजिंदर सिंह एलिस। एलिस का मतलब होता है उर्फ, इसका मतलब होता है उर्फ, कहते हैं ना उर्फ, ये नाम। विक्की ऑफ जंदियाली विलेज है, वहां से है। एसएचओ अमनदीप, क्या कहा, एसएचओ अमनदीप बरार। आगे चलते हैं। एसएचओ अमनदीप सिंह बरार said ने कहा द कोप्स वर चेकिंग व्हीकल्स नियर अ गवर्नमेंट स्कूल एट द जंदियाली, कि वो एक स्कूल के पास में चेकिंग कर रहे थे व्हीकल्स की। when the जो अपराधी है वो सस्पेक्ट was nabbed
को अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब होता है दबोचना, दबोच लिया उनको वहीं की वहीं, कहते हैं ना पुलिस ने दबोच लिया अपराधी को, वही। अ केस अंडर सेक्शन 21, 61 and 85 NDPCS एक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, और जो उसके खिलाफ जो केस है वो 21, 61 एंड 85 ऑफ NDPS एक्ट, जो धाराएं हैं, कानून की धाराएं हैं, उनके तहत उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। द SHO क्लेम्ड दैट ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, ड्यूरिंग का मतलब था के दौरान, ये एक प्रेपोजिशन है कि इंटरोगेशन के दौरान द सस्पेक्ट कन्फेस, कन्फेस को अंडरलाइन कर लीजिए, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, उसने स्वीकार किया टू द पुलिस, पुलिस के सामने, दैट ही यूज्ड टू बाय हेरोइन एट कॉस्ट ऑफ ₹1500 पर ग्राम। यूज्ड टू, ये वही है, खरीदा करता था, ये यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक चैप्टर है, वो है ये, ठीक है। वो खरीदा करता था, ठीक है, 1500 रुपए पर ग्राम के हिसाब से, फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड का मतलब था अज्ञात, हम कई बार कहते हैं ना अज्ञात व्यक्ति, तो उसको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड पर्सन, एक अज्ञात व्यक्ति से। एंड फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, कहते हैं ना फर्दर स्टडी, आगे की स्टडी, फर्दर वर्क, आगे का वर्क, तो आगे की, आगे जो है वो सेल इट, वो उसे बेचता था, सेल इट बेचता था एट ₹2500 पर ग्राम, और 2500 रुपए में वो पर ग्राम के हिसाब से आगे उसको सेल करता था। दिस इज क्लियर। तो आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी। अब इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैडलर, विक्रेता, कस्टडी, हिरासत, सस्पेक्ट, संदिग्ध, कोप, पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी को कभी भी सोल्जर नहीं बोलते, आप कई बार देख रहे सोल्जर, सोल्जर नहीं, कोप, व्हीकल्स, वाहन, नेड, दबोचना, क्लेम, दावा करना, इंटेरोगेशन, पूछताछ, और कन्फेस, कबूलना। तो ये आपके वर्ड्स हैं। आई होप आपने काफी अच्छे से ये वर्ड याद कर लिए होंगे। मैं इसको छोटा कर देता हूं। आपने काफी अच्छे से इन वर्ड्स को देखा होगा, आपने इस न्यूज को, प्लीज आप अपनी एक कॉपी, एक रजिस्टर मेंटेन करें वर्ड मीनिंग के लिए। क्लियर। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद नहीं होंगे। रटना है तो लाखों किताबें भरी पड़ी हैं, मैं रटाना नहीं चाहता, क्रैमिंग ठीक नहीं होती। खुद पढ़िए, खुद देखिए, खुद समझिए। आपको एक कॉपी लगाइए, उसको नोट्स में तैयार कीजिए, ठीक है, एक मेंटेन करके चलिए, तो यही रहेगा। और इतना ही कहूंगा कि प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, भाई देखिए, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, इवन सिंगल, आप देखिए बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियोस देखकर काफी उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय दोस्तों।